हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके, जो कि होगा शिक्षण अभिरुचि से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन लागू करने से पहले शिक्षक के लिए आवश्यक है छात्र परिणाम से डरे, छात्रों से मिलकर अपेक्षाएं और मानक स्थापित करें, छात्र के अभिभावकों को बुलाए, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कक्षा में अनुशासन लागू करने से पहले शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों से मिलकर अपेक्षाएं और मानक स्थापित करें। याद रखिएगा, सेकेंड नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। कक्षा में अनुशासन लागू करने से पहले शिक्षक के लिए आवश्यक है छात्रों से मिलकर अपेक्षाएं और मानक स्थापित करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक शिक्षक छात्रों के साथ सौहार्द किसके द्वारा स्थापित कर सकता है? फर्स्ट है विषय के अपने ज्ञान के द्वारा, छात्रों के साथ मित्रवत होकर, थर्ड है मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर, या अच्छे अंक देकर। बताइए दोस्तों, एक शिक्षक छात्रों के साथ सौहार्द किसके द्वारा स्थापित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के साथ मित्रवत होकर। याद रखिएगा, सौहार्द स्थापित करने के लिए शिक्षक को छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समर्थनकारी प्रशासन के लिए आवश्यक है प्राचार्य शिक्षकों के साथ शक्ति साझा करने को तैयार हो व उसमें उनके नेता बनाने का उनमें उनको नेता बनाने का कौशल हो। तो आप इस बात से क्या हैं, पूर्णतः सहमत हैं, सहमत, आंशिक सहमत, या असहमत? बताइए दोस्तों, प्राचार्य शिक्षकों के साथ शक्ति साझा करने को तैयार हो, क्या इस बात से आप सहमत हैं? पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत, या असहमत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पूर्ण सहमत। याद रखिएगा, पूर्ण सहमत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान एवं कौशल कुछ व्यक्तियों द्वारा अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। क्या अब इस युक्ति या कथन से पूर्ण सहमत हैं? क्या केवल सहमत है, आंशिक सहमत, या असहमत? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण सहमत। याद रखिएगा, पूर्ण सहमत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, छात्रों के अवांछित व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी होगी? छात्रों को दंडित करना, अभिभावकों को सूचित करना, ऐसे व्यवहार के कारणों को जानना और समझना, नज़रअंदाज करना। बताइए दोस्तों, छात्रों के अवांछित व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी होगी? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे व्यवहार के कारणों को सर्वप्रथम जानना और उसे समझना। कारण को जानने के बाद ही आपको निदान करना आवश्यक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ऐसे व्यवहार के कारणों को जानना और समझना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट है विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हितकारी शिक्षण का वातावरण बनाना, या एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक एवं दो दोनों। विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हितकारी शिक्षण का वातावरण विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था के लिए प्रमुख उद्देश्य है या आवश्यक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, श्रीमान राम विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय हैं, इसका कारण हो सकता है? उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, विद्यार्थियों के साथ मित्रवत है, अंकेक्षण में उदार है, अपने विषय पर उनका अधिकार है। श्रीमान राम विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय हैं, तो इसका कारण हो सकता है अपने विषय पर उनका अधिकार है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर फोर्थ रहेगा, अपने विषय पर उनका अधिकार होना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को गृह कार्य क्यों दिया जाता है? स्वयं पढ़ने की आदत के विकास के लिए, उनकी प्रगति जानने के लिए, उनको व्यस्त रखने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं पढ़ने की आदत के विकास के लिए। विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है स्वयं पढ़ने की आदत के विकास के लिए। इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक छात्र सुनील पिछले कुछ दिनों से आपकी कक्षा में देर से आ रहा है, आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, उसे कक्षा में चुपचाप बैठने देंगे, कक्षा के बाद उसे बुलाकर कारण जानेंगे,
ये देखिए फोर्थ ऑप्शन है, उसके अभिभावकों को बुलाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है कक्षा के बाद उसे बुलाकर कारण जानेंगे, मतलब वो किस कारण से क्लास में देरी से आता है या विद्यालय देरी से आता है। तो सबसे पहले आप उसका कारण जानेंगे, उसके बाद उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, आपने बहुत अच्छे से अपना पाठ तैयार किया है पर आपको पता चलता है कि विद्यार्थी रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। फर्स्ट है अपनी शिक्षण विधि को बदल देंगे, पढ़ाते रहेंगे, उनको ध्यान देने के लिए कहेंगे, या उनकी अरुचि का कारण पूछेंगे। बताइए दोस्तों, आपने अपना पाठ तैयार किया है परंतु पता चलता है कि विद्यार्थी उस पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप इस स्थिति में या इस परिस्थिति में क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है उस शिक्षक को अपना शिक्षण विधि बदल देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना शिक्षण विधि को बदलेंगे। फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिगड़ा बच्चा शब्द सामान्यतः ऐसे बालकों के लिए प्रयोग होता है जिनकी सामान्य बुद्धि कम होती है, किसी एक खास विषय में कमज़ोर होते हैं, जिनमें कोई शारीरिक खराबी होती है, या जो कुसमायोजित होते हैं। बताइए दोस्तों बिगड़ा बच्चा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, जो कुसमायोजित होते हैं, जिसमें समायोजन की जो क्षमता है वो नहीं होती है, तो ऐसे बच्चों को कुसमायोजित भी बोला जाता है, या बिगड़ा बच्चा शब्द जो है कुसमायोजित बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कक्षा में बालक के व्यवहार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कौन सा व्यवहार बालक को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है कक्षा में। तो शिक्षक, संगी साथी, स्वयं का वातावरण या कक्षा मॉनिटर। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक। बालक के व्यवहार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है शिक्षक। कक्षा में पूछा है ना, कक्षा में शिक्षक और खेल के मैदान में संगी साथी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा तरीका बालकों में सांवेगिक परिपक्वता के विकास में सहायक है। फर्स्ट है बालक को सुरक्षा प्रदान करना, बालक को संवेग से दबाने का प्रशिक्षण देना, सांवेगिक तनाव को दूर करने के लिए रचनात्मक रास्ता प्रदान करना, या संवेगों की उचित शिक्षा प्रदान करना। तो देखो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सांवेगिक तनाव को दूर करने के लिए रचनात्मक रास्ता प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुर्व्यवहार करने वाले बालक के बारे में सही है। जन्मजात समस्या पैदा करने वाला, समस्या के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार या समाधान खोजने में असमर्थ, गलत तरीके से अपनी आवश्यकता की पूर्ति में प्रयासरत, या किसी प्रकार से कुछ समायोजित होना। तो देखिए दोस्तों एक दुर्व्यवहार करने वाले बालक के बारे में सही है कि गलत तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, गलत तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रयासरत बालक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, सामाजिक परिपक्वता का मतलब है। सामाजिक परिपक्वता का मतलब है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, स्वयं के लिए, स्वयं के कार्यों व अन्य लोगों के लिए उत्तरदायी होना। इसका राइट आंसर यही रहेगा। सामाजिक परिपक्वता का तात्पर्य है स्वयं के लिए, स्वयं के कार्यों व अन्य लोगों के लिए उत्तरदायी होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक प्रतिभाशाली बालक के समाधान के लिए कौन सी विधि सबसे व्यवहारिक व यथार्थपरक है। एक प्रतिभाशाली बालक के समाधान के लिए कौन सी विधि सबसे व्यवहारिक व यथार्थपरक है। संवर्धन, त्वरण, अलगाव या सभी का संयोजन। बताइए दोस्तों, संवर्धन, त्वरण, अलगाव या सभी का संयोजन। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, सभी का संयोजन। याद रखिएगा, सभी का संयोजन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपके अनुसार बालकों के लिए अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सर्वोत्तम है। करके सीखना, किसी गतिविधि को कैसे करना है बताना, प्रदर्शन देकर या लिखित निर्देशन देकर। बताइए दोस्तों, आपके अनुसार बालकों के लिए अधिगम मतलब सीखना, तो कौन सी प्रक्रिया सर्वोत्तम है। तो याद रखिएगा, करके सीखना। स्वयं जब स्टूडेंट किसी कार्य को करते हैं और करके सीखते हैं तो सबसे अच्छा प्रक्रिया यही माना गया है, करके सीखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
कोई बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। टैगोर ने इस शिक्षा के किन लक्ष्यों को और इस बात को इंगित किया है? कोई बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है, तो टैगोर शिक्षा के जो है वो किन लक्ष्यों की ओर ये जो बात है इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत लक्ष्य। याद रखिएगा, व्यक्तिगत लक्ष्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य यह है: शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, सामाजिक विकास, या बालक में पहले से विद्यमान पूर्णता की सिद्धि। बताइए दोस्तों। देखिए इसके राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बालक में पहले से विद्यमान पूर्णता की सिद्धि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन अनिवार्य है क्योंकि सीखने के लिए विद्यार्थियों पर नियंत्रण जरूरी है, स्कूल आनंद और क्रीड़ा के स्थल नहीं है, विद्यार्थी सफल शिक्षार्थी और अच्छे नागरिक बनते हैं, शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। बताइए दोस्तों, कक्षा में अनुशासन अनिवार्य क्यों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए विद्यार्थियों पर नियंत्रण जरूरी है, इसलिए कक्षा में अनुशासन अनिवार्य है। याद रखिएगा, सीखने के लिए विद्यार्थियों में नियंत्रण व अनुशासन जरूरी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय उदाहरण देने का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, पाठ की व्याख्या के लिए, इसको रुचिकर बनाने के लिए, समय काटने। बताइए दोस्तों, पढ़ाते समय उदाहरण क्यों दिया जाता है? तो पढ़ाते समय उदाहरण इसलिए दिया जाता है ताकि पाठ की व्याख्या किया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, पाठ की व्याख्या के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में पहले दिन आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों के साथ पाठ्यक्रम पर चर्चा, विद्यार्थियों के साथ एक संक्षिप्त परिचय सत्र, कक्षा में व्यवहार के मानक बताएंगे, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में पहले दिन आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के साथ एक संक्षिप्त परिचय सत्र आप रखेंगे। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? छात्र के अभिभावक को बुलाएंगे, प्राचार्य के ऑफिस में सूचना देंगे, वो मदद मांगेंगे, उसे प्राथमिक उपचार देंगे या उसे घर भेजेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है, अगर कोई छात्र क्लास में बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले उसे प्राथमिक उपचार देंगे। याद रखिएगा, प्राथमिक उपचार देंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है यदि वह शिक्षण में सच्ची रुचि रखता हो, अपने विषय को जानता हो, छात्रों को नियंत्रित करना जानता हो, या उसकी अभिव्यक्ति अच्छी हो। बताइए दोस्तों, एक अच्छा व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है यदि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने विषय को जानता हो, मतलब अपने विषय पर उसका पकड़ हो या अपने विषय को पूरी तरह से जानता हो, तो वही जो व्यक्ति है जो अपने विषय को जानता है वही अच्छा शिक्षक बन सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। शिक्षक जो कह रहा है उसे छात्रों को समझना, शिक्षण के दौरान छात्रों को शांत रखना, अपने विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, या नियमित कक्षा लेना। बताइए दोस्तों, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौशल है शिक्षक जो कह रहा है उसे छात्रों को समझना या समझाना। मतलब जो शिक्षक कोई बात कर रहा है तो छात्रों को अगर समझ में आ रहा है तो यही शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। तो शिक्षक जो कह रहा है उसे छात्रों को समझाना, मतलब कोई बात कर रहा है अगर शिक्षक तो छात्रों को समझाना यह महत्वपूर्ण कौशल है, और छात्र की समझ में आना एक अच्छा जो भाषा का विचार है और जो भावपूर्ण विचार है वो है। तो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल यही रहेगा, शिक्षक जो कह रहा है उससे छात्रों को समझाना और समझना। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार के और वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।